हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। एक जमाने से मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार संविधान में तुष्टीकरण नहीं है, अपीजमेंट नहीं है। मैंने पोजीशन ली थी कि के.आर. मलकानी की जो कमेटी बनी थी बीजेपी में संविधान के रिव्यू पर, जिसने कहा था अनुच्छेद 30 डिलीट कर दिया जाए, वो गलत अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने बार बार कहा है कि देश के कुछ राज्यों में हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और बाकी पूरे देश में वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं। जब किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के अधिकार की बात हो, वो अपीजमेंट नहीं है। जो बात मैं सालों से कहता रहा, लिखता रहा, बड़ी खुशी होती रही है बताते हुए कि आज मोदी सरकार ने ओथ पर एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में कह दी है। नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, नेशनल माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कमीशन एक्ट, दोनों को कहा जाता रहा था कि तुष्टीकरण है, अपीजमेंट है। आज केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में चलने वाली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि संसद को अधिकार है कि अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाए, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का आयोग बनाया जाए। बहुत से मेरे कम्युनिस्ट दोस्त अलीगढ़ में भी ये कहते रहे हैं कि अगर किसी शिक्षण संस्थान को राज्य का अनुदान मिल गया, एड मिल गई, तो फिर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं रह सकता। बार बार लिखा है मैंने कि यह कानून नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 30 क्लॉज 2 में साफ तौर से लिखा है कि जब राज्य अनुदान देगा, ग्रांट देगा, एड देगा, तो किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे नहीं करेगा कि वो एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं 5 जज, 9 बेंच, 11 जज बेंच। कंसिस्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रेगुलेशन पॉसिबल है, लेकिन हर रेगुलेशन जो स्टेट बनाएगी उसको 2 टेस्ट सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। रेगुलेशन रीजनेबल होगी और रीजनेबलनेस का पैमाना यह होगा कि क्या वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र, माइनॉरिटी कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय और एनिहिलेट करती है, समाप्त कर देती है। और अगर ऐसा है तो वो रेगुलेशन और वो स्टेट का ऑर्डर वैलिड नहीं होगा, संवैधानिक नहीं होगा। और दूसरे जो रेगुलेशन बनाई जाएगी उसका उद्देश्य भी यह होना चाहिए और उसको टेस्ट भी इस पैमाने पे किया जाएगा कि क्या उस रेगुलेशन से एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी एजुकेशन का एक इफेक्टिव व्हीकल बनेगा कि उससे माइनॉरिटी एजुकेशन को फायदा हो। यकीनन माइनॉरिटी शिक्षण संस्थान के प्रबंधन को मैल एडमिनिस्टर करने का अधिकार नहीं। संविधान ने अधिकार दिया है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब मैल एडमिनिस्टर नहीं है। अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन में बेईमानियां हैं, आर्बिट्रेरीनेस है, संविधान और कानून के विरुद्ध फैसले हो रहे हैं, तो वो अधिकार उनको संविधान ने नहीं दिया।
मैंने बार बार कहा कि अश्विनी उपाध्याय जी क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि हिंदुओं को मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में, लक्षद्वीप में, लद्दाख में, कश्मीर में अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। देश तो आज कानून लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के जरिए सीख रहा है और पढ़ रहा है। परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट है अलाबामा स्कूल का, माइनॉरिटी कम्युनिटी का माइनॉरिटी रिकॉग्निशन लॉ पर बेस नहीं है। यह तो एक फैक्ट है। भारत की सुप्रीम कोर्ट का भी यह फैसला है। इसलिए बार बार इनकी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करती रही है या विड्रॉ करने को कहती रही है। आज भी मोदी सरकार ने यह सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह पेटिशन डिसमिस कर दी जाए। मैंने बार बार लिखा है, पंजाब में आर्य समाज का केस, डीएवी कॉलेज का, पंजाबी थोपी जा रही थी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको रेगुलेशन नहीं माना गया। हिंदूज तो पंजाब में माइनॉरिटी हैं क्योंकि 6 मेजॉरिटी में है। कश्मीर में भी, लद्दाख में भी, लक्षद्वीप में, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में हिंदूज अल्पसंख्यक हैं। मैं बार बार इसको कहता रहा हूं कि उनको अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। और खुशी है मुझे, जो मेरा इंटरप्रिटेशन था संविधान का और कानून का, वो इंटरप्रिटेशन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है एक एफिडेविट। देश में 2 ही तरह के अल्पसंख्यकों की बात अनुच्छेद 30 में कही गई, धार्मिक और भाषाई। कश्मीर में जाएं कि लद्दाख में जाएं कि पंजाब में जाएं कि मिजोरम में जाएं, मेघालय में जाएं, अरुणाचल में जाएं, हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। उनके वैसे ही अधिकार होंगे जैसे मुसलमानों के और ईसाइयों के और यहूदियों के होंगे। आप इसको तुष्टीकरण कैसे कह सकते हैं? और हिंदूज पूरे देश में भाषाई अल्पसंख्यक भी हैं। मैंने एग्जाम्पल बार बार दिए, मेरे वीडियो देख लीजिए, आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। यूपी का ब्राह्मण तमिलनाडु में जाए, हिंदी मीडियम स्कूल खोले, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होगा। तमिलनाडु का, कर्नाटक का, आंध्रा और तेलंगाना का हिंदू बिहार में जाए कि मध्य प्रदेश में जाए, तेलुगु स्कूल खोले, कन्नड़ स्कूल खोले, तमिल स्कूल खोले, मलयाली स्कूल खोले, ये सब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं और होंगे। देश में सैकड़ों हिंदुओं के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं। मोदी सरकार ने अपने एफिडेविट में बताया है कि कर्नाटका में मराठी और तमिल और कई भाषाई अल्पसंख्यक हैं। राज्य सरकार को भी अधिकार है अल्पसंख्यक घोषित करने का और केंद्र को भी। खुद देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सरकार ने 2016 में यहूदियों को महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक घोषित किया। कहा जाता है कि साहब, संसद ने कैसे नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट पास कर दिया। मोदी सरकार ने जवाब दिया है कि संसद को भी अधिकार है। संविधान के तहत यह संसद को भी अधिकार है, राज्य को भी अधिकार है। टीएमए पाई में बड़ी जबरदस्त बहस हुई। जस्टिस रूमा पाल का जजमेंट है बड़े मजे का।
एक सॉल्यूशन दिया अरुणा पाल ने। कहा क्योंकि राज्य भाषा की बुनियाद पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाए गए, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज राज्य डिक्लेयर कर दें और रिलीजियस माइनॉरिटीज केंद्र डिक्लेयर कर दे। यह भी बात हुई कि अगर लॉ सेंट्रल लॉ है तो फिर देखा जाएगा कि सेंटर में कौन माइनॉरिटी है। अगर स्टेट लॉ है तो देखा जाएगा स्टेट में कौन माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बच्चों को मदरसों से बाहर ला रहे हैं, नेशनल मेन स्ट्रीम में लिबरल एजुकेशन उन्हें दे रहे हैं। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार की मदद कर रहे हैं। सरकार का काम है सबको शिक्षा देना, सरकार के पास संसाधन नहीं। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पैसे रेस करते हैं, जमीन देते हैं, अनुदान में डोनेट करते हैं, वक्फ करते हैं। उसके बाद 50% अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और 50 नॉन माइनॉरिटी को पढ़ाते हैं। राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। संविधान ने उन्हें हक दिया कि अपनी चॉइस के बच्चों को एडमिट करें, अपना प्रशासन चलाएं, अपनी फीस फिक्स करें, अपनी गवर्निंग बॉडी चुनें। टीएमए पाई में इन अधिकारों की बात कही गई। भारत की संस्कृति को, उसकी डिस्टिंक्टिवनेस को प्रिजर्व करें। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का इतना व्यापक इंटरप्रिटेशन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 30 में लिखा है, माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। सुप्रीम कोर्ट ने कहा their choice means their choice, जो उनकी इच्छा होगी वो जितना चाहें अपनी इच्छा को फैला लें और बढ़ा लें। मैंने बार बार कहा है कि माइनॉरिटी की यह चॉइस हो सकती है कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं जिसका कानून संसद पास करे। हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं जिसमें गरीब बच्चे पढ़ें, और गरीब बच्चे पढ़ने के लिए केरला एजुकेशन बिल में भी जस्टिस दास कह चुके हैं कि जब तक राज्य का अनुदान नहीं होगा फीस कम नहीं हो सकती। माइनॉरिटीज चाहें तो आईआईटीज बनाएं, आईआईएम बनाएं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बनाएं। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बॉडीज चलाएं, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कोर्ट और गवर्निंग काउंसिल। माइनॉरिटीज की यह चॉइस हो सकती है कि सरकार उनका एक डिस्टेंट सुपरविजन करे ताकि उनका प्रशासन उनके एक्ट, स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंसेस का उल्लंघन ना करे। उस उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार को रोल दे दिया। कहा वाइस चांसलर आप अपॉइंट कर दें। टीचर्स की क्वालिफिकेशन यूजीसी तय कर दे। प्रमोशन के लिए एक्सपीरियंस और एपीआई स्कोर और पब्लिकेशंस आप तय कर दें। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को यह अधिकार नहीं होगा कि वो कहें हम नॉन नेट, नॉन पीएचडी वाले को हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे। यूजीसी को यह अधिकार रहेगा। मैं समझता हूं कि भारत सरकार का
ये एफिडेविट न सिर्फ जो मैं लिखता रहा और बोलता रहा और वीडियो बनाता रहा उसको इंडोर्स कर रहा है, बल्कि देश और संविधान की सही सही व्याख्या कर रहा है और दर्शा रहा है कि मोदी सरकार किसी अल्पसंख्यक के विरुद्ध नहीं। सरकार जस्टिफाई कर रही है कि जो अल्पसंख्यकों की वेलफेयर स्कीम्स हैं वो संवैधानिक है। सरकार एफिडेविट में कह रही है कि ये स्कीम किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए है। सरकार कह रही है कि यह पिटीशन डिसमिस होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि केंद्र और राज्य दोनों को अल्पसंख्यक डिक्लेयर करने का अधिकार है। सरकार कह रही है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2004 का और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 का संवैधानिक है। माइनॉरिटी स्कीम्स आर्बिट्रेरी नहीं है। और सरकार कह रही है कि अनुच्छेद 38 क्लॉज 2 में और आर्टिकल 46 में सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस अमंग्स द माइनॉरिटीज। मैं समझता हूं कि यह एफिडेविट जो शुभेंदु शेखर श्रीवास्तव, जो अंडर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में, जिन्होंने दायर किया 25 मार्च को और जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, बेंच सुन रही है, लेड बाय जस्टिस संजय कृष्ण कौल की, उसमें संवैधानिक प्रावधानों को और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बिल्कुल सही सही कोट किया गया है। देश सब नागरिकों का है। अनुच्छेद 29 में हर नागरिक को अपनी कल्चर और स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को कंजर्व करने का अधिकार है। स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में कल्चर को प्रिजर्व करना मुश्किल होगा, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करना मुश्किल होगा। इसलिए संस्थान बनाने का अधिकार दे दिया अनुच्छेद 30 में। अपनी कल्चर को कंजर्व करें, डिस्टिंक्टिव कल्चर को कंजर्व करें, हेट्रोजिनिटी को प्रिजर्व करें और राष्ट्र की धारा में आए, लिबरल और मॉडर्न और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ आए ताकि राष्ट्र मजबूत हो। मैं समझता हूं कि इस एफिडेविट से भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के दिलों में जो डर है उस डर को एक झटके में समाप्त कर दिया और उन्हें एश्योर कर दिया कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और तुष्टीकरण पर झूठे प्रोपेगेंडे को संविधान और कानून के पैमाने पर टेस्ट करें, तब उसमें विश्वास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।